किसी विद्वान ने कहा है, सैकड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को मैदान करना चाहिए। हजारों काम छोड़ करके मनुष्य को स्नान करना चाहिए। लाखों काम छोड़ करके मनुष्य को भोजन करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़ करके मनुष्य को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग एक परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। सत्संग हमारे जीवन में शांति का संदेश देता है। सत्संग का जन्म हुआ साधु की साधना से, गुरु की साधना से। ऋषि मुनि पहले गांव-गांव में भिक्षाटन करते थे और बड़े-बड़े ऋषि मुनियों को पत्नी भी था, बच्चे भी था। ऋषि मुनि अपने तो साधना करते थे लेकिन बच्चों को भी साधना में बैठने के लिए सिखाते थे। आज हम मतभेद चलते हैं। पत्नी हो गई है राजद में तो पति हो गया है बीजेपी में। पति पत्नी में पटरी नहीं बैठ रहा है। इसका भाव क्या है? कहीं पत्नी सांकट है तो पति वैष्णव है, पति सांकट है तो पत्नी वैष्णव है। रामायण की चौपाई आया है, नारी पुरुष एक मति होई, जुग जुग राज करिहें सोई। जो नारी पुरुष मिल करके भक्ति करते हैं वो जुग जुग राज करते हैं। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं। एक बार की बात है, नारद जी रास्ते से जा रहे थे, प्यास लगी। एक आदमी के दरवाजे पर गए, पानी मांगा, पानी नहीं मिला। नारद जी लौट करके जा रहे थे, तब तक में खिड़की के तरफ से उसी आदमी का एक छोटी पुतहू थी, वो देख ली और वहाँ से आवाज़ देती है कि बाबा रुकिए, कौन सी याचना, कौन सी इच्छा से आप आए दरवाजे पर? कहा बेटी पानी पीना है, तुम्हारे ससुर ने पानी देने से इनकार किया। कहा बाबा रुकिए, मैं पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाती है और कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। नारद जी कहते हैं बेटी भूख भी लगी है, भोजन करा सकती हो? कहा क्यों नहीं, हम नहीं खाए हैं, आपको भोजन करा देती हूँ। नारद जी को भोजन कराती है। नारद जी भोजन करके संतुष्ट हुए। 10 मिनट आराम में जाते हैं, आराम करके निकलते हैं और कहते हैं बेटी आशीर्वाद ले लो। जब प्रणाम करती है तो कहा जाओ, आज के 8वां दिन तुम मर जाओगे। अब बूढ़ा जो था वो खटिया पर से उछल करके गिर गया नीचे में। कहा भले हम इसको पानी नहीं दे रहे थे, भोजन भी मिला, आराम भी किया और हमारी पुतों को शराब भी दे दिया। मिथ्या है न देव ऋषि वाणी, साधु की वाणी मिथ्या नहीं होता है। इसलिए लोग संतों की वाणियों को कदर करते हैं, संतों से आशीर्वाद लेते हैं। अब वो महिला जो थी वो प्रश्न भी नहीं करती है, लेकिन आशीर्वाद तो मिला कि आज के 8वां दिन हमको चले जाना है। क्योंकि वह सत्संगी घर की बेटी थी, वो घबराई नहीं,
वो समझ गई कि इस आशीर्वाद में जरूर कोई रहस्य छिपा होगा, इसलिए बाबा हमको ये आशीर्वाद दे दिए। वो अंदर चली गई, काम में मग्न हो गई, लीन हो गई। एक आध दिन के बाद पति मर गए, तीसरा दिन सास मर गई, चौथा दिन ससुर मर गए, पांचवां छठवां दिन और परिवार में था वो सब चले गए, और 8वां दिन अपनी चली गई, कोई नहीं बचा। पुराने जमाने के लोग अभी भी बोलते हैं कि गांव में एक बीमारी आता था जो परिवार के परिवार शून्य हो गया, कोई नहीं बचा, चला गया, फेंकने वाला लोग नहीं मिलता था। अभी भी लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसको विज्ञान आज कंट्रोल कर लिया, रिसर्च करके उसको कंट्रोल कर लिया। जो जाने वाले हैं उस बीमारी से 3 बोतल पानी चढ़ता है, 4 ठो सुइया लगता है, वो आँख देखने लगता है, जीवन लीला लौट जाता है। विज्ञान उसको काबू कर लिया। लेकिन वह समय में विज्ञान विकास नहीं किया था जिस समय टोला का टोला शून्य हो जाता था। वही बीमारी आया परिवार में, इसलिए साधु ने उसको कहा, बेटी तुम आज के 8वां रोज में चले जाओगे, क्योंकि साधु जानते थे। ठीक वो 8वां दिन चली गई और उसका जन्म हो गया राजा के घर में। ध्यान से सुनिए, किसका जन्म हुआ राजा के यहाँ? जो भोजन कराई थी, जो पानी पिलाई थी, जो साधु को आदर किया दरवाजे पर, कलानंद बाबू के जैसा। विचार कीजिए, हम भी रास्ते से कभी गुजरते हैं तो पानी यहीं पीते हैं, 2 मुट्ठी अनाज यही दरवाजे पर मिलता है, क्योंकि ये दरवाजे का बड़ा भाग्य है। बड़ा बड़ा सत्संग भी होता है तो कलानंद बाबू दहिना हाथ बन के खड़े रहते हैं, ताकि संत समाज में कहीं दिक्कत ना आ जाए, हमारा जो मदद पड़े तो दोनों पति पत्नी खड़े हो जाते हैं। विचार कीजिए। तो मर करके वो राजा के यहाँ चली गई, राजा की बेटी बन गई। पति सास ससुर जितने भी थे सब मर मर के 84 लाख जोनी में चले गए, क्योंकि उन्होंने दान नहीं किया था, सत्संग नहीं किया था, भजन नहीं किया था, कभी साधना में भाग नहीं लिया था, कभी ध्यानाभ्यास में भाग नहीं लिया था। आप लोग ध्यान करते हैं कि नहीं? ध्यान के कितने भेद होते हैं? ध्यान के 4 भेद होते हैं। मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुरत शब्द योग। उसी को कबीरपंथी अपनी भाषा में कहते हैं शब्दाभ्यास, रूपाभ्यास, दृष्टा दृश्याभ्यास और साक्षी भाव। ये 4 भेद होते हैं ध्यान के। जैसे छत पर चढ़ने के लिए प्रत्येक सीढ़ी पर पैर रखते हैं और अंत में छत पर चढ़ जाते हैं, उसी प्रकार मानस जाप के सहयोग से, मानस जाप, मानस ध्यान के सहयोग से, दृष्टि साधन इनके सहयोग से, बिंदु ध्यान इनके सहयोग से आप धीरे 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 उस परम प्रभु परमात्मा में जा कर के स्पर्श कर लेते हैं और धीरे धीरे उनका आभास करके आप उसी में समावेश हो जाते हैं। उस दिन आपकी भक्ति सफल हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज की। ये ध्यान का परिणाम है और यही करने में साधक को कई जन्म लग जाता है। कबीर साहब ने एक जगह कहा, चलते चलते पगु थका, नगर रहा 9 कोस, बिच ही में डेरा पड़ा, कहूँ कौन का दोष। तो आइए मैं पहले इसको स्पष्टीकरण कर देता हूँ। जब राजा की बेटी बढ़ जाती है, जवान हो गई, तो राजा की बेटी की शादी हो रही है, नाच गान चल रहे हैं, भोज भंडारा चल रहा है, दान पुण्य चल रहा है, लंगड़े लुल्ले अनहड़े बहरे नेता अफसर खा रहे हैं, क्योंकि राजा वाली बात था। सब क्लास के लोग एकदम आनंद ले रहे थे शादी में। जब विदाई की बारी आई, याद करें 2 विदाई बड़ा दर्दनाक होता है। एक बेटी की विदाई, एक संसार से जो सदा सदा के लिए कूट छोड़ करके जा रहे हैं, ये विदाई, ये बड़ा दर्दनाक होता है।
तो बेटी की विदाई करना है राजा को। विदाई होने लगे, सब रोने लगे। सखी सहेलियां जो नज़दीकी थे सब रोने लगे। बेटी जा रही है तो बेटी जा रही है, सब रो रहे हैं, विदाई हो रहा है। पिंजरा में सुग्गा बंद था, सुग्गा रो रहा है। नाद में गाय बंधी हुई थी, गाय रो रही है। बैल बांधे हुए थे, बैल रो रहे हैं। राजा की बेटी का दृष्टि पड़ता है कि मैं रो रही हूं क्योंकि मैं इस राज को छोड़ करके दूसरे राज जा रही हूं। माँ बाप छूट रहे हैं, समाज छूट रहे हैं, सखी सहेलियां छूट रही है। इस गांव में मैं जन्म लिया और यहाँ पर हमारी सब चीज़ शिक्षा दीक्षा पूरा हुआ, ये छूट रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है कि सबको छोड़ करके आज अकेली जा रही हूँ, पता नहीं आगे कैसा होगा। इस दर्द से हम रो रहे हैं। लेकिन ये तो मानव समाज है, समझने वाला समाज है। ये तो समझ रहे हैं कि राजा की बेटी की विदाई हो रही है, इसलिए ये रो रहे हैं, जितने भी हमारे मानव समाज हैं। लेकिन हमारे प्रति ये सुग्गा को क्या मोह है, हमारे प्रति ये गाय को क्या मोह है, ये बैल को क्या मोह है, जिसको हमने कभी दुलार प्यार भी नहीं किया। लेकिन ये जानवर क्यों रो रहे हैं मेरे लिए। तो नारद जी पंडित बन करके शादी कराने आए थे। राजा की बचिया प्रश्न करती है, हे नारद, आप लोगों को भी कभी कभी प्रश्न करना चाहिए साधु महात्मा को। केवल धोती कपड़ा टके मत दीजिए। ये लेते लेते साधु पना गया है। ये सब करते करते साधु भी भसिया रहा है। विचार कीजिएगा, जहाँ अधिक धन संग्रह होता है वहाँ साधु भी बौड़ाने लगते हैं। इसलिए बुद्ध ने कभी रुपया को नहीं छुआ, इसलिए कबीर साहब ने कभी रुपया को नहीं छुआ। अभी भी बढ़िया बढ़िया संत हैं जो केवल रोटी कपड़ा मकान तक के लिए ही छूते हैं, बाकी बात कोई तृष्णा आशा नहीं है उसके जीवन में। विचार कीजिएगा, वो कुछ भी संग्रह नहीं करते हैं, केवल साधना करते हैं और केवल ध्यान अभ्यास करते हैं और संसार को कल्याण के रास्ते बताते हैं। वही सच्चा संत है। ऐसा ऐसा संत इस धरती पर हुआ कि काजू किशमिश का लिस्ट बनाया, 50,000 25,000 का लिस्ट बनाया। अब बाद में सुनो तो वो साधु जेल में सड़ रहा है, ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। वो साधु कैसे है? ये भोली भाली जनता को लूट लेता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी को बढ़ाए जोगी मन को बनाए बकड़ा। दाढ़ी बढ़ा करके, बाल बढ़ा करके, गेरवा उजला काला पीला पहन करके साधु का वेश में भोली भाली जनता को लूटने वाले, याद रखना, ऐसे गलत साधु को कर्म भी नहीं छोड़ता है। ऐसे गलत साधु अंत में चिल्ला चिल्ला के मरते हैं, याद रखिए। इसलिए कोई किसी भी प्रकार की साधु को गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे दुनिया की श्रद्धा निष्ठा साधु पर होता है। यदि साधु गलती करता है तो उसको कई जन्म भुआ पिल्लू योनि में जाना पड़ता है। ये शास्त्र में विधान है। मैंने कहा, राजा की बेटी प्रश्न करती है, हे नारद, हम जा रहे हैं तो हमसे क्या आसक्ति है ये तोता सुग्गा को, और हमसे क्या आसक्ति है ये बैल को, ये बाछी को। नारद जी कहते हैं, हे बेटी, इसका रिश्ता तुम्हारा इस जन्म में नहीं है, इसका रिश्ता तुम्हारा इस अगले जन्म से है। कहा कैसे? कहा ये सुग्गा कौन है हमारा? कहा अगला जन्म का पति है। कहा बैल कौन है हमारा? कहा अगला जन्म का ससुर है। कहा ये गाय कौन है हमारा? कहा ये अगला जन्म का सास है। तो मैं राजा की बेटी और एक सुग्गा, एक बैल, एक बाछी, ऐसा क्यों? कहा बेटी, भक्ति बीज बिन से नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म या फिर संत का संत। कहा बेटी, तुम्हारा हृदय भक्ति वाला था, तुम सबरी की तरह भक्ति करती थी, मीरा के तरह भक्ति करती थी। तुम्हारा शादी भी हो गया,
तो तुम्हारा भक्ति वाला ही हृदय था बेटी, तब तक में कर्म के अनुसार तुमको मृत्यु घेर लिया, और तुम भक्ति जो किया था इसलिए वही तपस्या से तुम राजा की बेटी बन गई। और ये लोग भक्ति का विरोधी था, ये लोग सत्संगी का विरोधी था। अभी भी टोला समाज में देखिएगा, आप सत्संग में जाइएगा तो कहेगा वाह दही चूड़ा तो कड़गड़े है ही बाबा जी सबको, नहीं कोनो काम है, दही चूड़ा के लोभ में सत्संगी बना है, भंडारा खाती है खिलाती है, कोनो काम नहीं है। सत्संगी कहेगा और फतसंगी भी कहता है, सुने होंगे, बाबाजी भी कहता है और तबाजी भी कहता है। तबाजी मतलब क्या होता है, फतसंगी मतलब क्या होता है। इतना अल्टर भाषा बोलता है कि आपको सुन करके मन आपका क्षुब्ध हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐ दुनिया के लोगों, मीरा कहती है तुम धन में दीवाने हो, तुम रुपया पैसा में दीवाने हो, तुम भोग में दीवाने हो, लेकिन ये मीरा तो गुरु के चरणों में दीवानी हो गई, ये मीरा तो सत्संग में दीवानी हो गई, ये मीरा तो परमात्मा की भक्ति में दीवानी हो गई। इसलिए कोई कुछ भी कहे मन लागा, मीरा को कितनों पागल भी कहोगी तो अब तो इसका मन जहाँ लगना था वहाँ विश्राम पा गया, अब इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मीरा की चाल मस्त हाथी की तरह परमात्मा के पथ पर जा रही है। वैसा ही चाल सबका होना चाहिए, जो सत्संगी है सबका होना चाहिए। विचार कीजिएगा, तो कर्म के चलते 84 लाख जोनी में जाना पड़ता है। सत्संग का यही सार है, 84 लाख जोनी में जाने से बचिए प्रत्येक आदमी। गुरु महाराज लिखते हैं आवागमन सम दुख न दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु संसार में श्रेष्ठ होता है, पर उपसर्ग है, पर मतलब होता है विशेष, भू मतलब होता है प्रकाश, जो विशेष रूप से प्रकाश देता है। देने वाला कौन है, तो परम प्रभु परमात्मा, जिसका हम लोग संतान हैं, वही परमात्मा को ढूंढते हैं, वही परमात्मा को एक दिन प्राप्त कर जाएंगे। तो यही आत्मा उसी परमात्मा में जब मिल जाएगा तब यह आत्मा धन धन हो जाएगा। तब यह आत्मा जैसे दुल्हा से दुल्हन मिल गई फीकी पड़ी बारात, बरतिया कब फीका पड़ता है, जब दुल्हा दुल्हन मिल जाता है तब बरतिया का सब काम फीका पड़ जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा भक्ति के सहयोग से, ध्यानाभ्यास के सहयोग से जब परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सारी इंद्रियों सुख को, सारे मन की अध्यास को त्याग करके जब यह आत्मा परम प्रभु परमात्मा में समा जाता है तब यह आत्मा मुक्त हो जाता है। पहले मुक्ति को समझिए कि मुक्ति किसे कहते हैं।